जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ के हमारे सुबह के काम धाम हो रहे हैं। बच्चों के लिए पहले बना देते हैं इनका टिफ़िन और मनु भी आप लोगों से जय माता दी कर रहे हैं। और सच में कल के ब्लॉग में हमने किया था कि आप लोग गेस करिए कि पहली आरती कौन किया है, तो वाकई मनु ने ही किया था। और आज आप अपने दीदी की आवाज़ से समझ सकते हैं कि आज हम अभी बिल्कुल ठीक नहीं हैं, अस्वस्थ हैं। क्योंकि होता है जैसे हम कलश विसर्जन करते हैं ना, तो आपकी दीदी बिल्कुल अस्वस्थ हो जाती है। और ये वीडियो हमने शूट किया था नवरात्र के छठवें दिन, इसीलिए हमने 4-5 दिन के लिए वीडियो शूट कर लिया था। क्योंकि होता है ना, जैसे नहीं डालेंगे वीडियो तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि दीदी कुछ तबीयत ख़राब हो गई क्या, कैसे। तो ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो इसीलिए ना, क्योंकि होता है जैसे माता रानी की विदाई करते हैं हम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाते हैं। और बच्चों को टिफ़िन बना दिए, अभी गोविंद का और बाकी है तो गोविंद का भी कर देते हैं। और ये माँ भगवती की कृपा है कि आप लोग समझ सकते हो कि आपकी दीदी ना 14 साल तपस्या के बाद ये 3-3 बालक आगे पीछे घूम रहे हैं। तो काफ़ी बहनों के हमारे कमेंट आते रहे हैं काफ़ी समय पहले, लेकिन अब तो नहीं आ रहे हैं कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं। तो अभी तक आप लोग भी नहीं गेस कर पाए हो और कोई भी नहीं ज़्यादातर गेस कर पाए कि हमारे कितने बच्चे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाते हैं और वही टाइम है 4 बजे का। पर मंदिर गए, जहाँ कलश रखे हैं पहले वहाँ की पूजा पाठ किए, पूरे घर के जितने भगवान हैं उनको नहलाएं। इसके बाद आलू बॉयल करके उनको मैश करके आटा गूंद करके और झाड़ू पोछा तो सब सुबह ही हो गया था। इतने सारे काम होते होते फिर भी जल्दी जल्दी से बच्चे, तो हम सोच रहे थे बच्चों को पहले आराम से भेज देते हैं स्कूल, इसके बाद 2 मिनट आप लोगों से बैठ करके बातें कर लेते हैं, जय माता दी कर लेते हैं। और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कलश की पूजा करने के बाद घर के जो भगवान हैं उनकी पूजा पाठ करने के बाद मंदिर गए थे और वैसे अभी प्लेट रखी हुई है, दूध लिए, इन लोगों का नाश्ता हो गया। और सुबह से ही बच्चों का कहना था कि माँ आलू के पराठे बनाओ। हमने कहा चलो क्या है, आलू के पराठे हैं, कभी कचौड़ी है, कभी पकौड़ी है, यही सब ले जाते हैं। तो ये सब काम धाम हो गए हमारे। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, आराम से फिर 2-2.5 घंटे माँ भगवती की पूजा पाठ में लगे रहो, कोई टेंशन नहीं रहता। चाहे जितनी देर तक सुंदरकांड का हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, चाहे जो करो, कोई परेशानी नहीं होती। अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो एक दिमाग लगा रहता है कि हमारे बच्चे कहीं खुराफात तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और साड़ी में पिन भी नहीं लगा पाए थे, ऐसे ही जल्दी जल्दी सब हो गया। और देखिए ब्लॉग कब जा पाता है, वैसे ना कभी कभी हमारे एक दिन में 2-2 ब्लॉग शूट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह कभी हो जाता है भजन कीर्तन, कभी हो जाता है माँ भगवती के इन दिनों में ना, तो कुछ समझ में नहीं आता। और इतनी फुर्ती रहती है कि अपने आप 3 बजे आंखें खुल जाती हैं और सुबह की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब काम धाम हमारे हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो हमेशा सोचते रहते हैं कि यही टाइम रहे, पर कभी ना कभी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। हमारी भी आँख कभी 6:30 बजे खुलेगी, कभी 5:30 बजे खुलेगी, फिर मॉर्निंग वॉक, ये सब और बातें इसलिए आप लोगों से थोड़ी बहुत कर लेते हैं ना। अभी नंद रानी नहा रही हैं और हम सब मिल करके साथ में ही आरती करते हैं ना, सब लोग नहा धो करके जब इकट्ठा हो जाते हैं तब हवन करना, आरती। और ऐसे होता है अगर परिवार में आप 5-6-7 लोग हो तो ऐसे करना चाहिए। ऐसे आप साथ साथ नहीं मिल पा रहे हो, बट जैसे कोई त्यौहार है, नवरात्रें चल रही हैं, पूजा पाठ करना है, तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको साथ में ले करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। और अगर पूजा में नहीं पहुंच रहे हैं तो आरती में ज़रूर पहुंचना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हम तो जब तक घर में थे ना तब तक आवाज़ देते रहते थे, पर हाँ आ जाते हैं, नहीं नहा पाते तो बिना नहाए ही हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, माँ तो भाव की भूखी है। और जब हम मंदिर रोज जाते हैं ना तो वहाँ पर कोई नहीं रहता, एकदम से साय मंदिर में रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी हमने कल प्राची का ब्लॉग देखा। देखिए हमारे यहाँ ना अतर्रा में जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो प्राची लोग बहुत कम पूजा पाठ में इस तरह में रहती थी। हमारा बचपन से बहुत ही मतलब ये सब चीज़ों में पूजा पाठ में ना बहुत मन लगता था। तो होता था जब हम बहुत छोटे थे तो नई नई फ्रॉक पहन करके ना, कल के जो ब्लॉग में प्राची के देखे हैं कि बड़ी माता के दर्शन करवा रही हैं, तो वहीं हम लोग जाते थे और ऐसे बिना स्लीपर के जाते थे और थाली में सब ऐसे फूल वूल सजा करके। और हमारी नानी कहती थी कितने बजे जाओगे, हम कहते थे नानी हम 4 बजे जाएंगे जब वहाँ कोई नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ ना वहाँ माना जाता है कि मंदिरों में जाओ बासी माता नहलाने को मिले। तो कल जब देखा ना तो इतना अच्छा लगा। और कभी कभी ना ऐसे सब देख लो ना तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हमारी छोटी वाली भाभी भी दिखी, प्राची की छोटी वाली भाभी, बढ़िया लाल लाल चुनरिया पहन करके, तो इतना अच्छा लगा। हमने 2-3 बार घुमा फिरा करके देखा
और हम वहीं जाते थे ना मंदिरों में, तो मतलब ऐसे लगता था कि बासी माता। और क्या ले जाते थे पूजा में, पहले होता था ना गुड़ घी, और कहते हैं इन महीनों में दही, दही माता रानी को बहुत पसंद है। इन महीनों में जितना हो सके आप ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए, ठंडी चीज़ें आप खुद फलाहार में खाइए और माँ भगवती को भी चढ़ाइए। अब तो मंदिरों में सजी सौरी माता रानी बैठी रहती, अब तो वहाँ भी ऐसे हो गया, शीशे में माता रानी पैक रहती हैं, जल्दी कोई नहीं पूछ पाता। लेकिन पहले होता था ना हम लोगों के उसमें माता रानी ऐसे खुला खुला रहती, तो जाते थे खूब, जितना दही कटोरी भर ले जाते थे। और हमारे यहाँ ना नानी की राज में ना इतना दूध दही घी होता था कि 25-25 किलो तो दही रहता था, मट्ठा मथा जाता था, सबको दिया जाता था। सब लोग जब व्रत रहते थे तो सब लोग एक एक डिब्बा भर भर के ले जाते थे। तो हम जब जाते थे पूरा एक कटोरी दही ले जाते थे। नानी बोलती थी, हम नानी भी कहते थे, दीदी भी कहते थे, वैसे दीदी ही कहते थे अपनी नानी को। तो माता रानी में ना ऐसे ऐसे खूब तोप देते थे और कहते थे ए माता रानी खूब प्रसन्न हो जाओ, खूब खुश हो जाओ, आपको हम कितना दही लेकर के आए, खूब ठंडा ठंडा आपके लगा रहे हैं। तो होता है कितनी खुशी मिलती थी। और बड़े वाले डिब्बे में पानी ले जाते थे, फिर खूब अच्छे से उनको नहलाते थे, फिर जितना गुड़ घी ले जाते थे सब उनके मुँह में ऐसे ऐसे खूब ठूस ठूस के लगा देते थे। और अब तो होता है ना कि हम सबको खुद मना करते हैं कि माता रानी को दही ऐसे मत लगाओ, इतना नहलाओ नहीं, माता रानी के खुद इतना गुड़ घी मत लगाओ। पहले वो बचपना था ना, तो बचपन में हमको खुद नहीं समझ में आता था कि हम क्या कर रहे हैं। बस ये रहता था कि कितना माता रानी को खिला दें, कितना दही से नहला दें। तो ये होता है ना, आज आप लोगों से बहुत बातें हो गई और टाइम भी हो रहा है, 7:25 हो रहे हैं। तो अब चल रहे हैं, जल्दी माँ भगवती की हवन आरती अज्ञार करते हैं, सब लोग इकट्ठा हो गएंगे। चली मैं चली माँ के भवन को चली, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मैं चली माँ के भवन को चली, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। तो आप लोग भी माँ भगवती के जवारों के दर्शन करिए और कितने अच्छे माँ भगवती के जवारे निकले हुए हैं। अब हम चल रहे हैं बाहर, थोड़ा आग वाग जला लेते हैं और आप लोगों से बताएं, जो अपने खास हैं वही जानते हैं इस बात को कि कौन सा बच्चा हमारा है, कौन सा बच्चा मीना का है। और आज तक कोई नहीं जान पाया, और ये सिर्फ बात हमारी माँ भगवती ही जानती है कि आपकी दीदी जीवन में कितनी परेशानियों का सामना की है और आज आप लोगों के सामने है। ये सब परेशानियाँ जो भी हमारे जीवन में हुई हैं, हम ज़्यादा किसी से नहीं शेयर कर सकते हैं, सिर्फ माँ भगवती ही जानती है और हम जानते हैं। और आज भी जो दुख सुख होता है ना जीवन में, सिर्फ माँ से ही रो लेते हैं, माँ से ही बता लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, इतना आप लोग प्यार दे रहे हो और बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो। इसी तरह आप अपनी दीदी का साथ दीजिए, थोड़ी थोड़ी हमारी भी वीडियो आप लोग शेयर करिए, हमारे व्यूज़ बढ़ाइए। और यहाँ पर माँ भगवती का जैसे हम कलश सजाते हैं, तो कलश में हम जल डालेंगे, थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ डाल देंगे, लाल सिंदूर डाल देंगे, लाल फूल डाल देंगे। अब माँ भगवती को डेली ये कलश हम सजा करके ऐसे रखते हैं, तो माँ भगवती हमारी पूरा दिन इनमें जल लेती रहती हैं और अपने अपने भाव हैं। हो सकता है आप लोग कैसे पूजा करते हो हमको नहीं पता, वैसे माँ को अपनी जीवन की डोर पकड़ा करके रखिए। माँ भगवती आप लोगों का ज़रूर, जो भी बहनें हमारी किसी भी चीज़ में आप लोग परेशान हो तो बिल्कुल मत परेशान होइए। यहाँ पर देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बालक आ गए हैं। तो ये इतने सालों से हम व्रत रहते हैं, पहले भी 19 साल हम नीचे रहें, इतने लोगों का खाना पीना, पूरा पूरा दिन झाड़ू पोंछा करते रहते थे और व्रत भी करते थे, सबका खाना भी बनाते थे। और आज भी माँ ने ये काम हमको सौंप दिया है कि तीनों बच्चों को, नन्हे मुन्नों को हम ही टिफ़िन बनाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और मीना तैयार करती रहती हैं, फलाहार है, उसके लिए भी बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं। तो ये हमारी किचन बच्चों वाली आ जाती है। तो कुछ होता है ना, हमको अच्छा लगता है कि 14 साल इंतज़ार के बाद जब दीदी ने, आप परिवार में तो बहुत बच्चे हैं बट अपने आगे पीछे 3 बालक घूमते रहते हैं ना, तो ये माँ भगवती की ही कृपा है। और हम तो कहेंगे कि जो भी हमारी बहन हमारी यूट्यूब चैनल देख रही हैं और आप कभी भी अगर बच्चों के विषय में परेशान हैं, माँ भगवती पर विश्वास रखिए, वो एक न एक दिन आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगी। और ये दीदी जो आपके सामने है ना, आप लोग समझ सकते हो कि जिस समय हमने 14 साल इंतज़ार किया
और ये बालकों को पाया है, तो ये माँ की कृपा है और माँ ने ही आज हमको माँ बनाया है। तो ये सब काम धाम कर लेते हैं, नीचे ऊपर हर जगह हमारा झाड़ू पोंछा हो गया। और अपनी बहनों से यही कहेंगे कि देखिए, इसीलिए हम पूरे 9 दिन से लेकर के 10वीं तक की वीडियो शूट किए हैं कि माँ भगवती कितना मतलब पूरा दिन ऐसे ही काम करते रहो और कितना हम स्वस्थ रहते हैं। और अपनी बहनों से यही कहेंगे कि आप लोग भी, जो बहनें हमारी काफ़ी सोचती हैं कि व्रत नहीं करना चाहिए और 9 दिन हम जूठा कैसे क्या छुएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कार्य भी करिए। और हम तो सब काम करने के बाद नहा करके अब हम जा रहे हैं मंदिर। गए मंदिर और यहाँ पर ना कीर्तन हो गई है। एक दीदी आई हुई है पूजा पाठ के लिए, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आज कोई यहाँ पर क्यों नहीं आया है, कीर्तन नहीं हो रही क्या? तो बोल रही हैं कि 12:30 बजे तक यहाँ कीर्तन हो गई है और वो आई हुई हैं शाम की आरती पूजा करने। टाइम भी ना हमको सब काम धाम करते करते ना बिल्कुल टाइम का पता न चला, 5 बज गए थे, क्योंकि इतना सब काम करने के बाद गए ऊपर तो अपनी अखंड ज्योत भी देखे, माता रानी का थोड़ा सा भोग वोग लगाए। वहाँ का नहीं, माँ भगवती के दर्शन आप लोगों को करवा देते हैं, आप लोग भी करिए माँ भगवती के दर्शन। और घर में जा रहे हैं, कीर्तन भजन थोड़ी बहुत कर लेंगे। इधर भी छोटी सी प्यारी सी माता रानी बैठी हुई है। कभी कभी होता है ना कि जो कीर्तन मंडली वाली हैं, लोगों को घरों में कीर्तन के लिए जाना पड़ता है, तो ये लोग दोपहर में 12:30-1 बजे तक कर लेती हैं और हमको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि होता है हम लोगों का ज़्यादा बाहर निकलना हो नहीं पाता है। कभी कभार शुक्रवार को यहाँ मंदिर आते हैं या पूरे 9 दिन आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम टाइम नहीं पूछ पाते हैं कि आज यहाँ कीर्तन होगी कि नहीं होगी। तो वही हम तो आए उसी टाइम पे, हमने सोचा 4 बजे जाएँ, बट काम धाम करते करते ना 5 बज गए। कोई बात नहीं, कीर्तन हो गई, कल फिर होगी, देखेंगे, खोज खबर करेंगे कि कीर्तन कल क्यों नहीं हुई है। और यहाँ पर भगवान जी के आप लोगों को दर्शन करा दे, थोड़ी सी भोले बाबा के दर्शन करा देते हैं। तो हमारे भोले बाबा कितने साफ़ सुथरे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना तीनों टाइम मंदिर में धुलाई होती है। जो मालिन दीदी है ना, वही धुलाई करती हैं। तो हम भी जो फूल वगैरह लाए हैं माता रानी में चढ़ा देते हैं और इसके बाद चलते हैं घर में। देखते हैं, बच्चे भी कोचिंग गए थे तो वो भी आ जाएंगे, कुछ लोगों को नाश्ता पानी बनाएंगे, इसके बाद शाम की आरती पूजा। और जैसे ही घर आए वैसे कुछ काम याद आ गए कि लौकी काट करके रख लेते हैं। तो चाय भी हमारी पक रही है। और हमारी वर्षा जी ने कमेंट किया था कि दीदी आप व्रत में भी पूड़ी खाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारी सासू माँ ना गाँव से 5 किलो पूरा सिंघाड़ा ले आती हैं और हम लोग धुल के सुखा करके उसको पीस पास के आटा बना करके रख लेते हैं। तो पूरा 9-10 दिन, जैसे सासू माँ लोगों का एकादशी का व्रत रहता है, तो उसका हलवा है, पूड़ी है, सब लोग अपना खाते रहते हैं। तो उसकी पूड़ी आप लोग भी बना सकते हो, आलू बॉयल करके, और जो आटा रहता है ना, आलू में मिक्स करके आप आटे की तरह गूंद करके उसकी पूड़ियाँ बनाइए, लौकी की सब्ज़ी बनाइए, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाइए। तो यहाँ पर हमारी चाय का टेस्ट का मज़ा भी लेते जा रहे हैं, लक्ष्मी की मम्मी से बातें भी करते जा रहे हैं और लौकी भी काट लेते हैं। अब शाम का समय है तो आरती पूजा की भी तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। हमारी नंद रानी जो सजा ली हैं, तो थोड़ी आरती कर लेते हैं और आप लोग भी थोड़ी सी आरती सुनिए हमारे साथ। भगवती की आरती पूजा हो गई। अब चल रहे हैं फलाहार, कुछ ना कुछ बनाते हैं और बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, खाना पकुना। बच्चे भी सब बाहर खेल रहे हैं और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं फलाहार। तो यहाँ पर मीना ने फलाहार बना लिया। फलाहार की ड्यूटी मीना की ही रहती है। और आप लोग ऐसे कमेंट मत करिएगा कि दीदी नवरात्र हो गए, नवरात्र के ब्लॉग आप डाल रहे हो, तो वो तो बातें हमने बता ही दिया। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।